स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ईरान से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो स्कूल जा रही थीं, स्कूल में थीं, उनको पॉइजन दिया गया है। ये आप देख सकते हो, अलार्म ग्रोज इन ईरान ओवर रिपोर्ट्स दैट हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स वेर पॉइजन्ड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। जैसा कि आपको पता होगा, ऑलरेडी ईरान के अंदर एंटी हिजाब जो प्रोटेस्ट है वो बड़ी जोर शोर से चला था। अभी भी कुछ हद तक वो देखने को मिलेगा, और उसी के बीच में ये सारी चीजें, खबरें आना, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसके बारे में काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम है दोस्तों, इसका जो बैच है स्टडी IQ का, वो कल से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, अगर आप इसके अंदर एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, देन यूज कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसके अंदर एनरोल कराएं और ईपीएफओ का जो एग्जाम है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको एनरोल करा सकें। या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं, एसआईपी लेना चाहते हैं, तो ये बैच ले सकते हैं। अगले साल 2024 हो, 2025 हो, कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैसिव मात्रा में जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट है वो हमें ईरान के अंदर देखने को मिला था पिछले कुछ महीनों में। लेकिन यहां पर खबर यह आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में जो स्कूल गर्ल्स हैं ईरान के अंदर, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया, क्योंकि वो पॉइजन से सफर कर रही थी। उनके ऊपर पॉइजन अटैक हुआ था। ये कई सारे रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि स्कूल जैसी जगह पर भी अगर पॉइजन दिया जाए बच्चियों को, लड़कियों को, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए। तो ये पूरा मामला कहां से उठा, ये जो पॉइजन अटैक है ये कब से आ रहा है? देखो, सबसे पहले इसके बारे में जो खबर पता चला था वो पिछले साल नवंबर 2022 में, और अभी तक टोटल नंबर अगर आप देखोगे तो 700 गर्ल्स जो हैं उनको पॉइजन अभी तक दिया गया है। बेसिकली क्या है ना कि 30 नवंबर को सबसे पहले खबर आया था ईरान के अंदर। ये ईरान का मैप अगर आप देखोगे तो इसकी जो कैपिटल है तेहरान, उससे बस कुछ ही दूरी पर, मतलब सदर्न साइड में बताया जाता है कि लगभग 160 किलोमीटर दूर कैपिटल सिटी से, यहां पर आप देख सकते हो कौम, ये शहर है कौम यहां पर, और वहां पर बताया जा रहा है कि एक स्कूल है जिसका नाम है नूर टेक्निकल स्कूल, और ये गर्ल्स स्कूल है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को 18 जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। अब आपको समझना है कि ये शहर का इंपॉर्टेंस क्या है। तेहरान के नीचे ये जो कौम आप देख रहे हो, ये बहुत ही कंजर्वेटिव शहर है। काफी ज्यादा आपको वहां पर रिलीजियस चीजें देखने को मिलेगी। वहां पर ईरान के जो क्लर्जी हैं वो वहां पर रहते हैं, और साथ ही साथ ईरान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं ज्यादातर वो वहीं से पढ़े हुए हैं, कौम से। तो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट है। तो क्या होता है ना कि ईरान के अंदर या फिर किसी भी इस्लामिक देश के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म है, तो वहां पर बच्ची लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को पढ़ना बहुत कम, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टर्की एक अलग एक्सेप्शन है जहां पर ये चीजें होती हैं, लेकिन ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज में आप देखो तो लड़कियों के ऊपर काफी पाबंदी लगाए रखी है। इसी की वजह से ये जो शहर है वो इंपॉर्टेंट होता आता है। इसके मामले में मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ईरान के और भी कई शहरों से, एक शहर से 194 गर्ल्स का पता चला कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। फिर कुछ और शहर से पता चला 37 स्टूडेंट जो हैं वो वहां पर बीमार पड़ गई हैं। अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन कई सारे जो गर्ल्स हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नोजिया, डिजीनेस, फटीग, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि हमें स्कूल्स के अंदर जो अलग स्मेल है, जैसे क्लोरीन का स्मेल हो गया, टैंगरीन्स हो गया, टैंगरीन बेसिकली क्या होता है ना, एक तरह से आप समझिए स्वीट ऑरेंज की तरह, वैसा कुछ स्मेल हो गया। इस तरह का कुछ एजेंट जो है वो रिलीज किया गया था स्कूल्स के अंदर अलग अलग समय पर, और जिसकी वजह से ये गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहां पर सफर कर रही हैं।
तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इंसिडेंट्स ईरान के कई शहरों से आने लग गए तो यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो चिंतित होंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स ने, एक्टिविस्ट ने, टीचर्स ने इसको लेकर डिमांड किया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये आप देख सकते हो। फॉर अबाउट 3 months स्कूल गर्ल्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ ईरान, स्पेशली इन द सिटी ऑफ कॉम, जो मैंने आपको बताया, वहां पर पॉइजनिंग अटैक की खबरें आ रही हैं। कई तरह के अजीब से स्मेल की खबरें आ रही हैं वहां पर स्कूल्स में से। 14 फरवरी को जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के जो बीमार पड़े थे, वो कॉम गवर्नमेंट के पास जाकर, मतलब कि वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने एक्सप्लेनेशन डिमांड किया कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, इन सारे चीजों के बीच में कई सारे स्पेकुलेशन ये भी लग रहे थे कि क्या है कि ईरान के अंदर ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है एंटी हिजाब वाला, उसके बीच यहां पर कई सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ें। यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि बहुत से लोग ऐसे ईरान के अंदर हैं जो कंजर्वेटिव हैं और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान का रूल है, वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, वही चीज ईरान के अंदर किया जाए। यहां पर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, आपको पता होगा नाइजीरिया के अंदर इसका नाम है बोको हराम, वो भी जिस तरह से काम करता है, तो वैसे ही चीजें ईरान के अंदर भी कुछ लोग इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि ये जानबूझकर कुछ इस तरह का अटैक हुआ है। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहां पर अपने बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, उनको क्लासेस निकालना स्टार्ट कर दिया, उनको स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जब इस तरह की खबरें आएंगी तो कौन पेरेंट अपनी लड़की को वहां पर स्कूल में भेजेगा मरने के लिए। तो क्या है कि यहां पर अब सबसे बड़ा डर यही हो गया है कि 1979 के बाद से, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद एटलीस्ट ईरान के अंदर आप कह सकते हो कि गर्ल्स की पढ़ाई पर, लड़कियों के पढ़ाई पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस उतना नहीं था। लेकिन अब ये जिस तरह से खबरें आई हैं वो साफ साफ दिखा रहा है कि जानबूझकर गर्ल एजुकेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जब दबाव डाला गया गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? देखो, इनिशियली जो गवर्नमेंट है वो ईरान के अंदर कह रही थी कि यहां पर कोई भी जो केस है उसका लिंक नहीं बैठता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझकर इसको किया गया होगा। कुछ खबरें ये भी आई कि हो सकता है कि क्योंकि ईरान के अंदर काफी ज्यादा ठंड भी पड़ती है, तो स्कूल्स को हीट करने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनिशियली ऐसा खबर ये आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से यहां पर गर्ल्स को पॉइजनिंग हुई होगी। लेकिन जो इनफैक्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी यहां पर सारे रिपोर्ट्स को र्यूमर करते हुए यहां पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये सारे जो पॉइजनिंग के जो इंसिडेंट हैं वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं यहां पर बॉयज स्कूल में हो रहा है। तो इसको लेकर फिर दबाव पड़ा और ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ऑर्डर कर दिया कि हम इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वहां की जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली ये ऑफिशियल कंफर्म किया गया है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर जो पॉइजन है वो जानबूझकर रिलीज किया गया ताकि गर्ल्स एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बंद किया जाए। इस मकसद से ये पॉइजनिंग किया गया गर्ल्स स्कूल्स के अंदर। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो जो मिनिस्टर्स हैं उनका यह कहना है कि ये जो केमिकल कंपाउंड है वो कोई वॉर वाला केमिकल नहीं है। जो केमिकल रिलीज किया गया होगा स्कूल्स के अंदर जिसकी वजह से पॉइजनिंग अटैक हुआ है, वो वॉर वाला केमिकल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि इसकी वजह से कोई बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जो लड़कियां बीमार पड़ी हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है यहां पर अलग अलग मेथड से। उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर ईरान के पार्लियामेंट में भी अभी जस्ट 2 दिन पहले इसको लेकर एक प्रॉपर मीटिंग भी हुआ था। अभी तक अथॉरिटीज ने, सरकार ने, कौन लोग इसको सस्पेक्ट, किन लोगों ने इस सारे चीजों को किया है, कौन जिम्मेदार है, इसकी खबर अभी तक नहीं बताई है। लेकिन जाहिर सी बात है, सोच के देखिए ये कितनी चिंता की बात है कि पॉइजनिंग अटैक करने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर पहले भी इस तरह के अटैक, जैसे कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा महसा अमीनी का केस आया था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने हिजाब सही से नहीं पहना है, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके डेथ के बाद पूरे ईरान के अंदर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं 2014 में कुछ वैसा ही इंसिडेंट हुआ था और ईरान के अंदर बहुत से लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक किए गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर कई ऐसे लड़कियां थीं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप जो क्लोथ है, जो हेड स्कार्फ है, वो सही तरीके से नहीं पहन रहे हो, जो इस्लामिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पहन रहे हो। तो इसकी वजह से बहुत से लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक भी हुआ था। तो देखते हैं यहां पर इसको लेकर आगे क्या चीजें होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ईरान में ये जो खबर आई है 100s ऑफ स्कूल गर्ल्स को पॉइजन किया गया है, वो पूरा मामला क्या है। ये तो कंफर्म हो गया है
कि जानबूझकर पॉइजनिंग की गई है, लेकिन किसने कराया, कौन सस्पेक्ट है, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो देखते हैं ये जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इसको लेकर और साथ में ये वाला जो मामला सामने आया है, क्या ये और ज्यादा भड़केगा ईरान में, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपको बताना है कि ईरान के नदन साइड में कौन सा सी आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वो जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।